मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर न तो रुदन सुनाई देगा और न विलाप। वहाँ न तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और न कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे न कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता, वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। सुसमाचार संत योहन 4:43-54। उन 2 दिनों के बाद वह वहां से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुँचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह प्रार्थना की कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दें, क्योंकि वह मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय, कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। हम प्रार्थना करते हैं तथा अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से ढेर सारे निवेदन भी करते हैं। हम जीवन की सारी जरूरतों, जिन्हें हम आवश्यक समझते हैं, को ईश्वर से मांगते हैं। यह एक अच्छी बात भी है। यदि हमें ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगे? लेकिन समस्या तब उभर के सामने आती है जब हम घटनाओं को अपने इच्छानुसार निर्धारित समय और रीति से पूरी होने की आशा करते हैं। नबी इसायाह के द्वारा प्रभु हमें स्मरण कराते हैं कि ईश्वर की योजना हमारी सोच से भिन्न होती है। तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं, और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। इसायाह 55:8। ईश्वर हमारे जीवन तथा अंतरत्म की जांच करता तथा जानता है कि हमें वास्तव किस चीज की किस समय जरूरत है। जब हम ईश्वर के मार्गों तथा समय को स्वीकारते हैं तो उसकी कृपा तीव्रता के साथ जीवन में बहने लगती है। जब नबी एलीशा ने नामान से यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने को कहा तो वह कुंठित एवं क्रोधित हो गया। उसने सोचा, इतनी सरल और आसान बात को बताकर नबी ने मेरी तौहीन या बेइज्जती की है। किंतु उसके सेवक द्वारा विवेकपूर्ण रूप से समझाने पर वह ऐसा करता है तथा जिस चंगाई को वह पाना चाहता है उसे प्राप्त करता है। 2 राजाओं 5:8-14। आज के सुसमाचार में पदाधिकारी अपने बीमार पुत्र की चंगाई की गुहार लगाता कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। वह यीशु को अपने घर ले जाना चाहता था, किंतु यीशु ऐसा न करते हुए कहते हैं, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है।
उसने विश्वास किया और ठीक उसी समय उसका बेटा चंगा हो जाता है। उस पदाधिकारी के विश्वास की महानता इस बात में भी थी, उसने यीशु के तरीके में विश्वास किया। चालीसे का समय हमारे पापमय जीवन को त्यागने का समय है। आइए हम भी यीशु को अपने जिद्दी तथा पूर्वाग्रसित स्वभाव को बदलने का अवसर दे तथा जिस किसी रूप एवं तरीके से वे अपनी कृपाएं हमें देना चाहते हैं उसे ग्रहण करें। सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु कम से कम 3 लोगों को दूर से ही चंगाई प्रदान करते हैं। मार्कुस 7:24-30 और मत्ती 15:21-28 में हम यीशु को एक कनानी महिला की बेटी को चंगा करते हुए पाते हैं। उसकी बेटी अशुद्ध आत्मा से पीड़ित थी। वह स्त्री अपनी बेटी को यीशु के पास नहीं लाई थी, परंतु वह यीशु के सामने आकर अपने घर पर पड़ी अपनी बेटी की चंगाई के लिए विनती करती है। यीशु उस महिला के विश्वास को देखकर उसकी बेटी को दूर से ही चंगा करते हैं। मत्ती 8:5-13 और लूकस 7:1-10 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने एक शतपति के सेवक को चंगा किया जो उसके घर पर पड़ा हुआ था तथा मरणासन्न था। आज के पाठ में यूहन्ना 4:46-54 में हम सुनते हैं कि यीशु ने किसी पदाधिकारी के बेटे को चंगा किया जो गंभीर रूप से बीमार था। वह अधिकारी गलीलिया के काना में यीशु से अपने बेटे के लिए चंगाई की याचना करता है। उसका बीमार बेटा काफरनाहूम में है। यीशु उसे दूर से केवल इन शब्दों से चंगा करते हैं, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। इन तीनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि लोग अपने किसी बीमारी से पीड़ित प्रियजन के लिए यीशु से याचना करते हैं और यीशु ऐसे बीमार व्यक्तियों को दूर से ही अपने शब्द मात्र से ठीक करते हैं। दूरी यीशु के लिए कोई सीमा नहीं है। वे सर्वव्यापी ईश्वर है। चंगाई के इन तीनों घटनाओं में बीमार व्यक्ति के विश्वास के बारे कुछ भी बताया नहीं गया है, बल्कि बीमार व्यक्ति के लिए याचना करने वाले के गहरे विश्वास का साक्ष्य दिया गया है। इनमें से कम 2 घटनाओं में यीशु ने उन्हें अनुकरण करने के लिए आदर्शों के रूप में प्रस्तुत किया। ये उदाहरण हमें हर जरूरत में दूसरों लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।